गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरजेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपके एक्सरसाइज नंबर 12 सर्कल वृत्त से रिलेटेड उसकी थ्योरम्स और क्वेश्चंस को अपन ने सोल्व किया था। आज का ये वीडियो उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल एंड टेंजेंट, वृत्त और स्पर्श रेखा, उससे रिलेटेड रहेगा। वृत्त के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी बता दिया था कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है, और नियत बिंदु इसमें वृत्त का केंद्र कहलाता है, समान दूरी त्रिज्या कहलाती है, और ये बिंदुओं का बिंदुपथ इसकी परिधि कहलाती है। इसमें इस एक्सरसाइज में आपकी दो तरह की रेखाएं दे रखी, स्पर्श रेखा और छेदन रेखा। स्पर्श रेखा वह रेखा होगी जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हो या प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है, ये एक तरह की स्पर्श रेखा है। और वृत्त पर केवल एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और छेदन रेखा वह रेखा होगी जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, काटती हो, और इनके प्रतिच्छेद बिंदु से आपके पास इस वृत्त की क्या बन जाती है, जीवा, ए बी आपके पास यहाँ है, जीवा है इसकी। तो दो तरह की रेखाएं हो गई, स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, छेदन रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद काटती हुई जाती है, ठीक। अब इस और वृत्त पर बाह्य बिंदु से, वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। अब यहाँ एक देखो थ्योरम आपकी, सिद्ध करो कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। यानी अपने को प्रूव करना है कि कोई सर्कल है, उसके आउटर पॉइंट दे रखा है, वहाँ से दो टेंजेंट लाइन्स ड्रॉ की गई और वो इक्वल होंगी। देखो इस तरह का है, मान लीजिए एक सर्कल है ये, इसका केंद्र O और ये बाह्य बिंदु यहाँ है P। इस बिंदु P से इस सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इनको मान लीजिए आप T1 एंड ये ले लीजिए T2, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त C ऑफ OR, यानी जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, के बाह्य बिंदु आपका है P से PT1 एवं PT2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये आपको दे रखा है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो बाह्य बिंदु से अधिकतम अपन दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, समान है। यानी अपने को सिद्ध करना है कि PT1 बराबर PT2। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें रचना में आप क्या करेंगे, O को, ये बिंदु आपका O है, सेंटर इस सर्कल का, O को T1, T2 एंड P से मिलाया, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु है T1, T2, और PT1 क्या है, स्पर्श रेखा, PT2 क्या है, स्पर्श रेखा, OT1 क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, OT2 क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। रचना, O को T1, T2 एवं P से मिलाया, ठीक। अब देखो फोर्थ उपपत्ति, देखिए अपने पास यहाँ दो त्रिभुज बन गई, OT1P या OPT1, OT2P या OPT2, ठीक है। तो आप ले लीजिए इसमें त्रिभुज OPT1 एवं त्रिभुज OPT2 में
देखो क्या क्या है, ये दो तरह के दो ट्रायंगल्स हो गए अपने पास। इसमें OT1 इक्वल टू OT2, OT1 किसके बराबर है, OT2 के। क्यों है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। नंबर 2, एंगल कोण OT1P इक्वल टू OT2P। ये क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहां मिलती हैं, जिस स्पर्श बिंदु पर, वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ही इस तरह का है, OT2 परपेंडिकुलर है PT2, चूंकि कोण एंगल OT1P इक्वल टू एंगल OT2P। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ठीक है। और थर्ड, OP इक्वल टू OP, ये क्यों है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। देखो OP उधर भी है इधर भी है, इसलिए त्रिभुज OPT1 सर्वांगसम है त्रिभुज OPT2। OPT1 सर्वांगसम है OPT2। नियम कौन सा लग गया, RHS नियम, RHS नियम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम। इसका मतलब, इसलिए PT1 इक्वल टू किसके होगा, PT2। ठीक भाई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी, OT1 OT2 के इक्वल है, OP कॉमन है, तो PT1 किसके इक्वल हो जाएगा, PT2 के। ठीक, इति सिद्धम। तो इस तरह की थ्योरम है, अपने को थोड़ा सा इजीली आना चाहिए कि वृत्त पे भाई बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 2, और दोनों की लंबाई कैसी होगी, समान। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है एक, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो मान लीजिए इस तरह का है, यहाँ एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट O, एंड इस O से केंद्र से सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P ले लीजिए आप। ठीक, खींची गई स्पर्श रेखा, इस P बिंदु से स्पर्श रेखा आपकी ये हो जाएगी, मान लीजिए A है, ये P स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस, त्रिज्या कौन सी होगी, ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दो आप, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। इसको त्रिज्या को मान लीजिए R है, R सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ क्या है अपने पास, क्या क्या दिया है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई
कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या। देखो माना वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू r, ठीक है, और ये केंद्र से दूरी और ये आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अब आप यहाँ देखो समकोण त्रिभुज OAP, ये समकोण त्रिभुज क्यों बनी, अभी अपन ने प्रमेय की थी कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब कोण OAP या PAO बराबर कितना 90 डिग्री 90 डिग्री। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज OAP में OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ये किससे लिखेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ओपी कितना है 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ओए कितना r, अपने को निकालना है r स्क्वायर प्लस एपी कितना दे रखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, 10 इंटू 10 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये r स्क्वायर, और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। r आपको निकालना है, इसको इधर ले आइए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। या देखिए r स्क्वायर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसका वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट वर्गमूल लेने पर r स्क्वायर का r हो जाएगा एंड 84 सेंटीमीटर स्क्वायर का देखो कितना होगा, इसको आप लिख दीजिए 84 को 21 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब r 4 का वर्गमूल 2 और 2 रूट 21 ही रहने दो आप, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई इसकी, r इज इक्वल टू 2√21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपने पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें स्पर्श रेखा और बाह्य बिंदु की दूरी त्रिज्या निकालनी हो, या त्रिज्या और स्पर्श रेखा दे रखी हो और बाह्य बिंदु से दूरी निकालनी हो, या त्रिज्या और बाह्य बिंदु से दूरी दे रखी है, स्पर्श रेखा निकालनी है, तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय वाले थ्योरम से इजीली कर सकते हैं। इसमें अपने को ये जरूर ध्यान रखना है कि त्रिज्या वृत्त में त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। अब इस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।